नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सबको आज़ादी का अमृत महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी का लाल किले की प्राचीर से दिया गया भाषण नौमा था। उनके हर भाषण पर यह माना गया कि वो चर्चा का विषय बना, विमर्श का विषय बना कि खासम खास क्यों रहा। अब प्रधानमंत्री के हर भाषण में उनकी अपनी काल की उपलब्धि का बखान भी होता है और नवीन ये कि उन्होंने अपने पहले संबोधन में लाल किले से स्वच्छता की बात करी तो लोगों ने उठाया लाल किले की बात, प्राचीर से शौचालय की बात। आज लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर चोट का मामला आया तो ऐसा लगा कि क्या ये चुनावी भाषण है। लेकिन वो कॉन्फिडेंस जो था, उस कॉन्फिडेंस ने देश के तमाम क्षेत्रीय छत्रपों की चूड़ें हिला दी है। सोनिया तमा गई। चोट जहां लगनी थी वहां लगी है। परिवारवाद और भ्रष्टाचार, इन दोनों की अलग अलग तरीके से व्याख्या कर प्रधानमंत्री ने यह साफ किया कि हर संस्था को परिवारवाद ने लपेटे में लिया है। और जब पीएम ये बात कह रहे थे तो संस्था के नाम पर देश की सुप्रीम कोर्ट भी आ रही है। इस बात के संकेत साफ हो गए। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति स्वयं करते हैं। उन्हें कॉलेजियम सिस्टम ही चाहिए, उन्हें न्यायिक आयोग नहीं चाहिए। और यही कारण है कि देश में सालों तक जितना भाई भतीजावाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में है, दूसरी संस्थाओं में नहीं। संस्थाओं की जब बात होती है तो न्यायपालिका उसमें सुप्रीम है। कॉलेजियम के 5 जज लाल किले की प्राचीर पर मौजूद थे। तो क्या पीएम ने चोट वहीं मारी है और वो चोट सटीक लगी है कि परिवारवाद और भाई भतीजावाद कॉलेजियम सिस्टम के कारण किस कदर जिंदा है। कैसे भारत के भावी राष्ट्र जो चीफ जस्टिस होने वाले हैं, जस्टिस चंद्रचूड़, वो 2 साल से ज़्यादा समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। उनके पिता 7 साल से ज़्यादा समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश। विश्व का रिकॉर्ड है एक तरह का। भारत में तो ऐसा मिसाल नहीं है। अभी 27 तारीख को जो चीफ जस्टिस यूयू ललित बनने वाले हैं, वो मात्र 70 दिनों के अंदर रिटायर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस 70 दिनों के लिए होंगे। यूयू ललित से पहले भी कई ऐसे चीफ जस्टिस रहे। जस्टिस रंगनाथ मिश्र के भतीजे, भाभी जो एक महिला चीफ जस्टिस बनने वाली हैं, उनके पिता भी चीफ जस्टिस थे। ऐसे समय में जस्टिस नागरत्ना अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में चुना है। वो भारत की मुख्य न्यायाधीश बनेंगी। उनके पिता ईएस वेंकटचलैया, देश के वेंकटरमैया, 1989 में सीजीआई थे। रंगनाथ मिश्र 91-92 में सीजीआई थे। उनके भतीजा दीपक मिश्रा अभी हाल तक सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ये परिवार, ये सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेज होते हैं। हाई कोर्टों में, भारत के हाई कोर्टों में सैकड़ों जजेज होते हैं। और ये माना जाता है कि हाई कोर्ट के जजों में परिवारवाद और भाई भतीजावाद जबरदस्त है। तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या चोट वहां मारी है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता भी पिछले कई सालों से चोटिल होती रही है हर संस्था के परिवारवाद पर। उन्होंने कहा, मैं यदि परिवारवाद की बात करता हूं तो ये भ्रम ना रहे कि सिर्फ राजनीति की बात कर रहा हूं। तो संकेत साफ था, इशारों में संकेत था उस कॉलेजियम सिस्टम को। और फिर संकेत परिवारवाद का, ये भ्रष्टाचार, इन भ्रष्टाचारी सजायाफ्ता नेताओं को भी महिमा मंडन किया जाता है। चोट लालू को जबरदस्त लगी होगी। एहसास हुआ होगा कि ये जो मेल जोल की सरकार अपने उस सांप के साथ बनाई है, जिसको उन्होंने सांप कहा, जिसे उन्होंने चंदन कुमार कहा, जिसे उन्होंने पेट में दांत कहा, बेईमान और धूर्त कहा, अपने बेटे को उसी बेईमान और धूर्त के साथ लगा दिया है। किस उम्मीद में?
मोदी ने वहीं चोट मारा है। उत्तर से दक्षिण तक हर राज्य में परिवारवाद और उसकी जड़ में भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री की इस चोट से पूरे देश का राजनीतिक सिस्टम अपने आप को चोटिल महसूस कर रहा है। चोर के दाढ़ी में तिनका की तरह सोनिया गांधी ने कहा, इस देश के प्रधानमंत्री आत्ममुग्ध हैं और प्रतीक बदल रहे हैं। तो मोदी ने इशारा किया कि इस देश के असली प्रतीक कहाँ हैं। और फिर जब सबसे महत्वपूर्ण बात जब उन्होंने कहा कि लूटने वाले को लौटाना होगा, फिर पिछली सरकारों की एमपीए की बात कि कैसे बैंक लूट कर लोग भागे, उन सब के द्वारा लूटी गई संपत्ति को लौटाने का आंकड़ा। इसने ये साफ किया कि 8 सालों में देश कितना बदला है और कैसे 2 लाख करोड़ रुपए सिर्फ लुटेरों से आए। और उससे एक महत्वपूर्ण बात ये, जब प्रधानमंत्री ने चोट वहां मारी जिससे खैरातियों ने हाल तक उम्मीद जगाई थी कि ममता बनर्जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, उस ममता बनर्जी के मंत्री के घर से इतने पैसे कि घर में पैसे रखने के लिए जगह नहीं थी। और मोदी ने वहां चोट मारी, इस देश में लोगों के रहने के लिए जगह नहीं रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इतने पैसे हैं कि पैसे रखने के लिए घर नहीं। प्रधानमंत्री के एक एक शब्द दरअसल जनता से संवाद है। एक्शन वो खुद नहीं लेते, अपने देश की जनता से लियवाते हैं। और ये कॉन्फिडेंस मोदी को इसलिए आता है कि वो लिटमस पत्र की तरह टेस्ट करते हैं कि जब वो कहते हैं कि हर घर तिरंगा, तो कैसे पूरा देश के हर घर से तिरंगा निकलता है। और जो नहीं निकालता है वो अपने आप को कैसे अपराधी खुद ही मानने लगता है। ये फ़र्क उन्हें कॉन्फिडेंस दिखाता है, ये भरोसा देश की जनता का उन्हें कॉन्फिडेंस दिलाता है। और यही जो मोदी का बढ़ता भरोसा है, यही चोर के दाढ़ी में तिनका करके उसे सामने रख देता है। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव का ये भाषण प्रधानमंत्री का निश्चित रूप से खास था, जिसे देश की जनता ने अंतरात्मा से लिया। और एक मुहिम के लिए जो उन्होंने प्रण किया कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर आपका साथ चाहिए, मोदी को पता है कि ये ऐसे नेता, जातिवाद और परिवारवाद से जकड़े ये नेता उत्पाद और उन्माद मचा सकते हैं उस एक्शन के दौरान। इसीलिए उन्होंने जनता से भरोसा लिया। और जनता कैसे भरोसा उन्हें देती है, ये वैक्सीन काल से लेकर के हर घर तिरंगा तक जनता ने संकेत दे दिया है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइव विश्लेषण के लिए आप द मनीष ठाकुर शो को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाल में आज़ादी के अमृत महोत्सव में जिन फैक्ट को इस शो के दौरान रखा गया, कैसे लाल किले की प्राचीर पर से भी वो एक बहस का मुद्दा बना, आपको साफ समझ में आएगा। इसलिए द मनीष ठाकुर शो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।